और अगर ये पूरा शीशा आपका कभी टूट के गिर जाए तो भाई कितने रुपए का खर्चा है? 30,000 रुपए की। 30,000। हाँ जी, 30,000 रुपए का पूरा असेंबली। और अगर दोनों कहीं से भिड़ जाए, आप किसी ऐसी गली में घुस जाओ तो भैया फिर 60,000 रुपए रेडी है। लो भाई खुलवा दिए इसका पूरा डैशबोर्ड यहाँ से, लो एंडेवर का भाई, लो कर दिए इसका काम। अब हो जाएगा भाई इसका AC वेसी सब एकदम दन दनादन दन। तो एक नया कितने का आता है? नया समथिंग 10,000 रुपए का आता है इनका फोल्डर। पूरी मैया भाई बिल्कुल, मतलब क्या कर रहे हो? AC रिपेयर करने के लिए भाई ये चीज जरूरी थी। ये हालत हो जाती है भाई जब आपकी गाड़ी बूढ़ी होने लग जाती है, खासकर फोर्ड एंडेवर। मतलब एक तो चल रही है, कर रहा है, ठीक और है। ये सेट के साथ आता है 4700 रुपए का। एक बटन 4700 रुपए का। बुढ़ापे की तरफ जैसे बढ़ रही हैं चीजें, कितने का है? गियर बॉक्स की कॉस्ट आती है विद लेवर 5,000 के समथिंग, 5-5,500 लाख, सॉरी मेरे को गियर बॉक्स 5-5.5 लाख रुपए का। भाई अब जरा हम बिल समझते हैं कि फोर्ड एंडेवर सर्विस करवानी अगर आपको 2026 में अपनी, तो कितने का खर्च आएगा मोटा मोटा, बताओ भाई मेरे। हेलो भाई, मैं पवार अपनी फोर्ड एंडेवर को कल भाई फोर्ड के शोरूम में छोड़ आया था। एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही थी वो, क्योंकि उसमें कुछ काम ज्यादा था। अच्छी बात ये होती है भाई इन वाले हॉस्पिटल्स की जो गाड़ियों के होते हैं ना, इनमें कोई भी ऐसे रात के एडमिट करने के चार्जेस नहीं लिए जाते, बस केवल इलाज के पैसे लिए जाते हैं। कहने का मतलब अपनी फोर्ड एंडेवर जिसकी सर्विस लास्ट 2024 में हुई थी, 2026 में मैंने सर्विस के लिए छोड़ा था फरीदाबाद में। लास्ट वीडियो देखना अगर पूरा डिटेल में सब कुछ जानना है, कैसे कितने की क्या सर्विस थी। आज फाइनली मेरे हाथ में भाई बिल आने वाला है, और AC का जो डिसीजन है कि उसके AC का क्या करना है वो आज की वीडियो में मैं भी क्लियर करता हूं। और जो पार्ट्स उसके ऐसे थे कि भाई जो रिप्लेस ही होंगे, आपके सुन के होश उड़ जाएंगे कि फोर्ड वगैरह गाड़ियां बंदे क्यों नहीं लेते थे। इसकी मेंटेनेंस सर्विस वगैरह नॉर्मल जो पीरियोडिक सर्विस होती है वो तो सस्ती है, बट जो चीजें खराब हो गई, जैसे मेरी अभी सीट खराब हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक सीट जो पीछे थर्डरों में होती है, हाइड्रोलिक स्टड्स खराब हो गए थे, जरा उनका खर्चा सुनना। चल के आपको मैं फोर्ड के शोरूम में गाड़ी रेडी हो गई, मेरी कॉल आया था 2 बज गए। वैसे तो जो मैंने काम बताया था सारा डन हो चुका है। देखते हैं कैसी सर्विस वॉशिंग वगैरह कैसी उन्होंने कर रखी है। मेन बिल देखना होगा भैया कितने का बिल बनाया है उन्होंने। आगे भाई फोर्ड की सर्विस में, और ये कितना सन्नाटा सा रहता है, मतलब आपको एविडेंट होता पता चलता है भाई कि ये जो फोर्ड कंपनी है ना, ये इंडिया से जा चुकी है भाई। सही बताऊं तो भाई गाड़ी धूप पहुंच के खड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी फोर्ड वालों को मेरी कुछ चीजों का इंतजार है भाई। जब मैं अप्रूवल दूंगा जब वो चीज करेंगे। अबे ये क्या हो रखा है ना लो इसका, ये खचरा क्वालिटी है भाई करोल बाग की। देखना ये धोने के बाद तो मुझे लगता था कीच फीच जम रही है, लेकिन ये तो घिसे पड़े हैं भाई। इसकी तो ऐसा लगता है सिल्वर कोटिंग जो होती है एक तरीके की, वो खराब हो गई है। तो भाई यार कितने गंदे लग रहे हैं एक्सट्रीम लेवल के। मुझे लगता है सिर्फ वही वाला है। देखो ये सब तो ठीक है, ये सब तो या तो कहीं रगड़ा खाया है इसने, कुछ हुआ इसके साथ, मुझे लगता है कलाकारी हुई है। क्योंकि बाकी के और सब देखता हूँ यार, जब गाड़ी धोती है उनकी वॉशिंग तो अच्छी है, उन्होंने एक दाग निकाल दिया। देखो इस पे भी नहीं है वो बुरा हाल, तो इस पे भी ठीक है, लिटिल सही है, लेकिन क्या हाथ पता नहीं है। इस पे भी है, क्या सिस्टम है। ओहो भाई अब मैं आपको बताता हूँ मैंने AC वाला गेम। भाई एक बार अंदर बैठ कर ना AC चेक करते हैं एक बार भाई। फोर्ड के शोरूम में तो मैंने दी थी ये, अब दोपहर ही पड़ रही है खूब बढ़िया। अब ऐसी इसमें ना आइडियल कंडीशंस में तो सबसे बड़ा डाउट था AC का था। अरुण भाई ये तो मुझे लग रहा है घंटे से धूप में खड़ी हुई है, अगर हम इसको अब चला के इसको चेक करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अच्छे से चेक कर पाएंगे। इतना तगड़ा भूखा बन रहा है इसका, ओ भाई साहब पजड़ जाए आदमी बुरी तरीके से। बहुत जबरदस्त गर्मी है भैया। देखो अगर मेरी गाड़ी होती तो मैं इसका डैशबोर्ड खुलवाता ही नहीं। डैशबोर्ड खुलवाऊं फिर मैं क्रॉस चेक कराऊं। भाई मेरी गाड़ी का जो AC कूलिंग है वो नॉट इफेक्टिव है, ना कि इसके अंदर बिल्कुल AC गैस चली गई है या ऐसा कुछ है जो मैं लीकेज, मेरे को उसमें डाउट जो जा रहा है वो इसके कंप्रेसर पे जा रहा है। उसमें हमें पूरा क्रॉस जो है चेक करना पड़ेगा। पूरी निकल जाती ना जब कूलिंग कॉइल अगर लीक होती तो, लेकिन वो हमारी लीकेज जो है वो अभी ऊपर देख लिया नहीं मिली है, लेकिन कूलिंग कॉइल के लिए डैशबोर्ड खुलवाना मेरे लिए तो वर्थ है। AC सर्विस हुई नहीं है 2-2.5 साल 3 साल हो गए हैं। AC गैस हमारी हवा बन गई होगी, एयर बन गई होगी, ये तो कारण रहते हैं ना। मैंने तो वीडियो में लास्ट वीडियो में पूछा था, एक भाई ने मेरे से ये नहीं कहा कि आप डैशबोर्ड खुलवा के आप चेक करवाओ। सब भाइयों ने मेरे से यही बोला अरुण भाई इसके कंप्रेसर में दिक्कत है जहां तक है। और भाई मैं अब तो कूलिंग कर रहा है यार, ये मुझे लगता है ये जब से जैसे क्लीन हुई है कंप्रेसर अभी भी वो बात नहीं है। अब वो बात तो नहीं है, लेकिन करती रही है। और ये तो मेरे को भी बिल्कुल भी ऐसे दिमाग वाला नहीं लग रहा कि कूलिंग कोई लीक है इसकी, कहीं से 1% भी तुकी नहीं है भाई। वो विसिल साउंड भी तो क्रिएट करती है, पहले वो आवाज आती है सेल्टोस की लीक थी, वो बिल्कुल ही कूलिंग नहीं करती। कूलिंग कोयल तब लीक होती है जब बिल्कुल ही गाड़ी ठंडक ना करे। अबे चलती में तो करती है, तो कूलिंग कोयल लीक होने का तो मतलब ही नहीं है। तो भाई मैंने यही सोचा है कि मैं AC यहाँ से नहीं करवा रहा हूँ फोर्ड से। मेरा खामा खाई कि 10,000 रुपए का खर्चा है, चाहे AC ठीक हो वो भी चेक करने का भाई। अभी चेक करने का आओ ना, भीतर चल के पूछते सर्विस एडवाइजर से। हम गाड़ी का टेस्टिंग करने लग गए भाई। मेन बिल देखता हूँ, उसका जो पार्ट चेंज हुए ना वो बताता हूँ, भाई को बुला के लाता हूँ। चलो भाई एक बार फोर्ड के शोरूम के अंदर चलता हूँ। शोरूम कह रहा हूँ, शोरूम तो बचे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बेचारे एक्सेसरी ये बेचारी ऐसी की ऐसी धरी है, इनमें जंग लग गया। बोनट स्कूपों में 1100 रुपए के जो ये बेचते थे उस टाइम पे,
ये सब रखा रहेगा, कुछ नहीं बिका भाई। वही चली गई शोरूम की चीजें यहाँ टाक दी, और अब तो खैर कौन इनको लगाता होगा भाई। देखना सीट कवर वगैरह सब ऐसे ही धूल खा रहे हैं। पीछे टर्बो की आवाज आ रही है, बिसल मार रहा है किसी का, एंडेवर का ही लग रहा है मेरे को। ये देखो भाई गाड़ियाँ सारी, और भाई खाली रहता है अगर कंपैरेटिवली बात करो ना आप। चलो एक बार मैं तो अपना बिल लेता हूँ भाई, मेरी गाड़ी तो कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छा सर्विस वगैरह करके दे दी, और टाइम बहुत बढ़िया है भाई इन लोगों का। सारी फिटिंग रहेगी अभी करनी। और राजीव भाई कैसे हो? बढ़िया जी, अरुण भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सुनाओ भाई कितना बिल तान दिए इसका? अरुण भैया आपके पार्ट बैठ रहे हैं सर्विस के 17,190 रुपए के तो पार्ट हैं। 17,190 के हाँ जी, पार्ट उसमें ब्रेक सूप और ब्रेक पैड ऐड हो गए हैं पीछे के आपके। हाँ। और 4,640 रुपए आपकी लेबर बैटरी है, जिसमें ब्रेक शू और ब्रेक पैड की ऐड हो गई है लेबर। मतलब 21,000 रुपये सगुन के बना रखे हैं भी तो मोटा मोटा आपने। मैं बता देता हूँ, टोटल 21,830 रुपए बन रहे हैं आपके। अभी कोई डिस्काउंट नहीं करा है मैंने। अब अच्छा डिस्काउंट कर दो भाई एक बार ना। मैं डिस्काउंट करके आपको बता देता हूँ भाई ये ऐसी बिल्कुल बेसिक सर्विस करवाई है मैंने। जैसे ब्रेक पैड ब्रेक शू तो डलने ही होते हैं नॉर्मल सी बात, इतने टाइम बाद। तो ब्रेक शू ब्रेक पैड डलने के बाद एंडेवर 3.2 2017 मॉडल, वैसे 2015 मॉडल वाली ही थी, 2019 में जाके इसका फेस लिफ्ट वगैरह आया था, तो वो 15 ही कंसीडर की जाती है इनके सिस्टम में। तो उसका खर्चा 21,000 रुपये फिलहाल। बाकी और पार्ट्स का खर्चा भी मैं पूछवाऊंगा कि जो सीट्स वगैरह और उनका कैसे रिपेयर वगैरह क्या हुआ है। भाई अभी जीएम ऑफिस में गए और बहुत तगड़ा डिस्काउंट हमारे लिए लेके आए, आप सुन के शौक हो जाओगे भाई सारे के सारे। हाँ भाई कितना डिस्काउंट लेके आए हो? 30% आपका लेबर पे कराएं। अच्छा। अदर लेबर पे 10% है। हाँ। पार्ट पे तो अभी कोई डिस्काउंट आ नहीं रहा है। तो कितना हो गया हमारा ओवरऑल? हमको बताओ कि इतना डिस्काउंट करवा दिया आपने जीएम सर से बात करके। ओवरऑल बिल आ रहा है आपका 20,414 रुपए। 20,400 आपने 1,000 रुपये तोड़े हैं यार बस। जो डिस्काउंट है वही चल रहा है अभी तो। यार इतना तो कर लो कुछ, लिटिल सा दो। पार्ट पे भैया कुछ है नहीं, क्या करें अब ये बताओ। चीज़ और बताओ भाई मेरे को, जैसे ये गाड़ी की भी 80,000 किलोमीटर वाली सर्विस हुई है, कल को मैं फॉर एग्जांपल बेचूं तो वो बंदे को दिखेगा कि 80,000 वाली सर्विस है, वो कहेगा मीटर बैक करवा रखा है, वैसे 58,000 है। आपके एक्चुअल किलोमीटर है ना वही सो होंगे यहाँ पे। अच्छा। ऐसा नहीं है, जैसे आपकी 58 चली है तो 58 ही डाले हुए हैं हमने, ये देख सकते ओ हो आप। ठीक 58 524। अच्छा वैसे ड्यूरेशन के हिसाब से उठाते ये हो? टाइम पीरियड के हिसाब से हुई आपकी। भाई जी आप एक बार जीएम सर से बात कराओ, इनकी तो मान नहीं रहे। अच्छा इनवॉइस निकाल के फिर ओ हाँ बात करो एक बार आप जीएम सर से ना, कस्टमर की बात अलग रहती है थोड़ी। वो पैड जो आपका टूटा हुआ ना 5500 रुपए का है वो। बता रही हो ऑन लेबर जो है 990 रुपए के आसपास जो डिस्काउंट दिया है। देखो मैं बताता हूँ, नहीं दिख रहा है यहाँ पे 990 रुपए जो डिस्काउंट दिया है, ये कितने परसेंट आपने? 30% दिया है। 30% दिया है लेबर सर्विस लेबर पे। लेबर। हाँ जी। सर जीएम सर से बात करते हैं तो वो कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, या आप हमें थोड़ा सा एक बार आप बात कर लीजिए। वैसे- पार्ट पे कोई होता नहीं है ऐसा। नहीं वैसे वो तो ठीक है, बात एक तो बार करेंगे। सब मिल गए, सब भी मिल गए। जीएम सर कर दो कुछ डिस्काउंट। 2% का मार्जिन है, कभी मना ही नहीं करता हूँ। तो मैंने आई थिंक 30% मैंने उसको बोलता था फीमस पे और 50% और फिल्टर पे। करोगे डील पे आप अनिल जी को तो जानते होगे सर। अरे मैं आपको जानता हूँ। सर बस बिल्कुल आप सब कुछ जानते ही हो, लेकिन आप हमारे साथ तो ऐसे मत करो। और कस्टमर्स की तो चलो बात अलग है। दोनों पे कर देना हमारा, ब्रेक वालों पे इन सब पे 2%। कितने परसेंट? 5%। ठीक है। थैंक यू सर। तो आपकी गुजारिश कितनी काम आती है 5% के हिसाब से? क्या हुआ यार वो फिर भी, इतना ही लेकिन मार्जिन। चलो उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया 5% देते, नहीं तो कोई दे ही नहीं रहा था, 1% भी नहीं पार्ट पे देते। मार्जिन नहीं होता ना। हाँ वैसे भी फोर्ड के अब तो, हाँ जी। अब तो वैसे इनको फ्री कर देनी चाहिए सेवा जब भी कुछ नहीं है अपना, इनको यहाँ धंधा ही नहीं करना चाहिए भाई मेन तो सर्विस सेंटरों में। अब तो ये अपना विदेश में बेच लें, यूएस वगैरह में जब ठीक है, वहाँ पे तगड़ी तगड़ी गाड़ी निकाल रखी है, रैप्टर एवरेस्ट एंडेवर मस्त। खैर एंडेवर तो केवल यहीं पे आते हैं इंडिया में, एवरेस्ट नाम है इसका बाहर तो इंटरनेशनली। भाई लोग कहते आएगी इंडिया में, आएगी कभी लगता है आएगी? अभी तो ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई देख लो, हमें मेरे को भी नहीं लगता कभी भी कि ये जिंदगी भी कभी आएगी। लोगों ने खम्मा का हुआ उड़ा रखा है कि वो दोबारा आएगी, कोई सेंस ही नहीं है। देख कितने का बन रहा है फाइनल अब डिस्काउंट के बाद? पे दिया ना हाँ ये आपको ब्रेक पैड और उस पे दिया है 5% ब्रेक शो 5%। टोटल दोनों पे 5%। हाँ जी। टोटल पे 5% कितना हो गया? अभी मैं भाई कितना हो गया वो भी तो देखे, पार्ट्स पे अगर दिया है तो हाँ, तो 20 रुपए 200 निकाल रुपए। देता हूँ, सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा हाँ। उसमें। अब पंजाबी हो क्या? हैं? अब पंजाबी हो गया? तो फिर पंजाबी आती क्या हुआ, इसमें क्या बात हुई? तो इतने एफर्ट्स भी करे 5% के डिस्काउंट के, 500 रुपए का डिफरेंस आया। 500 और 200 में क्या फर्क आ रहा है? भाई अब जरा हम बिल समझते हैं कि फोर्ड एंडेवर सर्विस करवानी अगर आपको 2026 में अपनी, तो कितने का खर्च आएगा मोटा मोटा? अब बताओ भाई मेरे को। 80,000 किलोमीटर की सर्विस की लेबर आपकी 2463 रुपए 30% डिस्काउंट करने के बाद। ओके। इंजन ऑयल हो गया आपका 3500 रुपए का। कितने लीटर डलता है इसके अंदर? 9.8 लीटर 8.9 लीटर। मतलब 9 लीटर तेल 3500 रुपए का है। बहुत वैल्यू फॉर मनी है भाई, इतना इससे सस्ता आपको आफ्टर मार्केट में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। टोयोटा का यही 9 लीटर आता कम से कम भी 6,500 रुपए का, जो आधे रेट में दे रहे हैं भाई, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है। ऑयल फिल्टर हो गया आपका 50% डिस्काउंट करने के बाद 243 रुपए का। अच्छा ठीक है। ड्रेन नेट हो गया 140 रुपए का विद वार्सल। शैम्पू हो गया 59 का। एसी फिल्टर हो गया आपका 2065 रुपए का।
एयर फिल्टर हो गया आपका 1950 रुपए का, ब्रेक पैड हो गया आपके 5% डिस्काउंट करने के बाद 3182 रुपए के। ये आपके हो गए ब्रेक शू 5% डिस्काउंट करने के बाद 5309 रुपए के। ये अब आपकी लेबर आ जाती है। ये ब्रेक शू की लेबर आ गई 642 रुपए, ब्रेक पैड की लेबर आ गई 367 रुपए। बस ये टोटल बन रहा है आपका डिस्काउंट के बाद 19,973 रुपए। 20,000 का ही है। जो हमने इतनी रिक्वेस्ट करी वो 500 रुपए हमारे कम हो गए। रिक्वेस्ट भाई बस 500 भी सही है भाई, कम हो गए। पार्ट पे कुछ मार्जिन नहीं होता ना, इतना घमंड नहीं करते। 500 रुपए में क्या 200 500 का बहुत फर्क है, ठीक है। और पार्ट्स पे मार्जिन नहीं है फोर्ड के पास, सुन लिया आपने भाई। इसमें ब्रेक पैड और ब्रेक शू का खर्चा बढ़ाया, नहीं तो अंडर 10,000 रुपये वारंट हमारी सर्विस हो जाती है। और मेरे ख्याल से हर बेसिक सर्विस में ब्रेक शू और ब्रेक पैड तो भाई डलेंगे ही, तो उसका तो क्या ही करना। 4x4 गाड़ी है, थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा जल्दी। ऑल व्हील ड्राइव है भाई, ये चारों पहिए घूमते ही हैं तो ब्रेक बराबर लगती है इसकी। आगे के लिए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए काम भी है हमारा कुछ। हाँ जी। क्या है भाई काम? एसी का था, रियर का वाइपर ब्लेड है, जैसे बोनेट के शॉकर हो गए, कल ही बता दिया था। मिडल सीट है वो आगे पीछे थोड़ा, अच्छा वो नहीं हो रही है, वो भी काम नहीं कर रही है। कर रही है, वो कम कर रही है थोड़ा। अच्छा जी, एप्लीकेशन लगवा दिया वैसे। हाँ। रियर का सीट है जो ऑपरेशन स्विच होता है वो आपका खराब है, सबसे रियर की 3rd रो की सीट है। हाँ वो भाई मैंने क्यों नहीं ठीक करवाई अभी बताता हूँ मैं एक बार बाहर जाके आपको। अपर आर्म के बुश हो गए ब्रोकन, हाँ जी। ठीक डिस्क पे लाइनिंग है, एसवीएम पैड ब्रोकन है, पर हमारे पास पार्ट नहीं था वो। मतलब कि जो शीशा है, हाँ जी। ये बोलो ना, इसको पैड क्यों बोलते हैं भाई, ये शीशा क्यों नहीं बोलते? पैड अलग से आता है ना। अच्छा। शीशा हो गया कंप्लीट असेंबली के हाँ, साथ आता है, हाँ। पैड अलग से आता है। अच्छा उसको पूरा मिरर बोलते हैं। अच्छा वो मिरर असेंबली होगी पूरी। 30,000 रुपए का शीशा है पूरा। 30,000 तो रुपए का है पूरा कंप्लीट। भाई शर्मा भी नहीं सकते आजकल, शर्माना भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया शीशा देख के। रियर कप होल्डर आपका नॉट वर्किंग है। हैं? कप कौन होल्डर सा? रियर वाला ये तो हमने देखा ही नहीं। नहीं, वो नहीं चल रहा। अच्छा हाँ जी। यूएसबी पोर्ट नहीं चल रहा आपका, नहीं चल रहा ना वो? नहीं। हाँ वो भी नहीं वो बदला। रिप्लेस ही होगा, बस ये काम है आपका। और भी तो लिख रखा है नीचे आफ्टर ये तो मार्केट। येलो में, ये जो चल जाएंगे अभी, जैसे हॉर्न हो गया आफ्टर मार्केट फिटेड आपके, वाइपर आर्म का नट होते हैं, कैप होती है वो नहीं है, बैटरी नॉन फोर्ड है आपकी वो है। बैटरी ये सब चीजें भी रहती हैं। फोर्ड है, हाँ जी। अच्छा जो ये काम अभी एक्स्ट्रा जो निकला है इसका खर्चा कितना होगा टोटल अभी? हाँ भाई जब इसका 20,000 रुपए है, अगर मैं सारा ही कुछ करवा लेता आपसे करवा लेते हैं तो फिर वो उसका कितना एस्टिमेट बैठ जाएगा? 1,00,000 रुपए आराम से। एक सर्विस हो गया 68,000 रुपए 68,000 पे, या 1 साल। तो 1 साल तक टेंशन फ्री हूँ मैं। चलनी तो क्योंकि रनिंग वाइज तो है नहीं, लेकिन 1 साल बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास। 2027 में। तब तक तो एक्सपायरी हो जाएगी, भगवान ने चाहिए तो इसको बेच ही दूंगा तब तक तो। अच्छा। ये बिक जाएगी कितनी, क्या लगती है? आप लोग ले लो यार इसको, लेते नहीं लेते? रीसेल में बाहर ही जाएगी आपके। आप लोग नहीं लेते? फोर्ड वाले भी नहीं लेते? शोरूम बंद हो चुके हैं ना। लो भाई ये अपनी गाड़ी खुद ही नहीं ले रहे, बताओ भाई। मैं तो इनको ही दे देता, चाहे कितने की ही देते यार। ये फिर भी कितने की जली जानी चाहिए भाई इस कंडीशन को देखते हुए? आपको क्या लगता है गाड़ी को? 15 से 20 लाख के बीच में तो जानी चाहिए। हाँ जी हाँ जरूर, 15 से 20 लाख कौन दे रहा है इसको 15 से 20 लाख रुपए भाई? गाड़ी सही है आपकी, अच्छी सीट भी चल लगवाई हुई है आपने, वैसे भी चलने में कोई इशू नहीं, सस्पेंशन का कोई काम नहीं है भाई। फोर्ड के तो कैशियर भी गायब है भाई, पैसा ही नहीं चाहिए भाई को। बुला लो भाई, फटाफट से निपटाते हैं भाई। टायर्स वगैरह भी आप लगवा सकते हो यहाँ से भाई, फोर्ड की इससे। जल्दी मार भाई देख लो ओवरऑल बिल ही अपना 19,973 का है, ठीक है। कभी तो सोचो, ये देखो आ गया बाहर, मैं दिखा देता हूँ आपको। लो जी, C10 पे भी वहाँ बुला ले सीट वाले। मतलब टोटल 20 का ही मान के चलो इसको, ठीक है भाई। 20 का खर्चा कर दिया इसके अंदर। चलो भाई अब तक हमने आपको बता दिया कि ये इसके अंदर पार्ट चेंज हुए हैं। अब जरा भाई से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट रह गए। ये बिल्कुल बेसिक सर्विस थी भाई, जो हमने इसमें तोड़ फोड़ कर रखी है उसका तो हमने बात ही नहीं करी। सबसे पहले भाई ये शीशा चेंज नहीं हुआ है भाई, सॉरी। अब मैं शर्माऊंगा नहीं इसमें देख देख के। कितने का है भाई ये? 5500 रुपए का है आपका मिरर पैड। मिरर पैड बोल तो सिर्फ ये शीशा, जो ये शीशा आप देख रहे हो ना, ये वाला 5500 रुपए का शीशा है भाई। और अगर ये पूरा शीशा आपका कभी टूट के गिर जाए, किसी भी साइड का कोई मार गया, कोई ठोक गया, तो ये भाई कितने रुपए का खर्चा है? 30,000 रुपए की। 30,000? हाँ जी, 30,000 रुपए का पूरा असेंबली। और अगर दोनों कहीं से बिट जाए, आप किसी ऐसी गली में घुस जाओ, तो भैया फिर 60,000 रुपए रेडी है। 60,000 रुपीज रेडी रखना भाई साहब इसके लिए। दूसरी चीज क्या दिक्कत कर रही थी इसकी भाई? कप होल्डर में क्या दिक्कत? वर्किंग नहीं कर रहा। ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा आप लोग सब कुछ चेक करते हो? 150 पॉइंट्स में आता है ना भी। ये भाई ये बढ़िया चीज लगी मेरे को फोर्ड की ना, कि ये अपने आप बिन कहे भी चेक करते हैं। क्या जोल लगा लिया, पेच कस खोल ओपन करके देख लिया था, ओपन ही नहीं हुआ। ये चेंज ही होता है पूरा। तो एक नया कितने का आता है? नया समथिंग 10,000 रुपए का आता है कप होल्डर। पूरी मैया भाई, बिल्कुल मतलब क्या कर रहे हो? और एक आपका स्विच खराब है, वो भी दिखा देता हूं। हाँ भाई सीट का, और जो ये सीट अपना रिक्लाइन नहीं हो रही थी ना उसका, और आपको बता देता हूँ, ये अगर बूट का खराब हो जाए, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, ये कितने का आएगा? शॉकर आता है हमारा 20,000 रुपए का शॉकर है। और मोटर वगैरह खराब हो जाए इसकी तो? लैच खराब होती है, लैच 10,000 रुपए की। आपका ना भी एक पॉइंट तो सही है इसका स्विच का, हाँ, और एक खराब है। मतलब एक तो चल रही है, कर रहा है। ठीक और है। ये सेट के साथ आता है 4700 रुपए का। एक बटन 4700 रुपए का।
दोनों आएंगे साथ, पूरा स्विच होता है ये तो दोनों एक इसके अंदर साथ मोटर सही है, वायरिंग सही आते है? हैं। वायरिंग सही है, ये चेंज करके देख लिया था ना हमने, तो ये चल रही थी सीट आपकी। तो ये स्विच ये वाला स्विच हाँ जी। खराब है। ये दोनों साथ आएंगे एक साथ 4700 प्लस जीएसटी अलग है, जीएसटी मिला के, विद जीएसटी, पार्ट विद जीएसटी। और उसमें लेबर अलग लगेगी। हाँ जी हाँ जी। और पुराने पार्ट आपके ब्रेक शू और ब्रेक पैड मैंने रखवा दिए गाड़ी में। तो भाई अब मैं बताऊँ इसको 5000 रुपए का मेरे को वर्थ नहीं लगा। इसको मैनुअली कर सकते हैं क्या भाई हम? मैनुअली नहीं होती है, मैनुअली नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉनिक है नहीं। अरे भाई यार, तो मैंने ये भी नहीं करा भाई। देखो सही बताऊँ 5000 रुपए में मेरे को वर्थ इट ही नहीं लगा कि मैं उस बटन के राइट वाले बटन के मोटर हो और वो हो तो समझी भी जाए। 5000 इसके दूं भाई मैं, वो शीशे के में 5000। सस्पेंशन में तो आपका सही है, बस अपर आराम के भूसे हाँ हाँ, वो कितने के बदलते भाई? 12-13 हजार रुपए के डलते आपके विद लेबर। अच्छा, बिल्कुल ब्रांड नहीं। और एसी का मैं मेन अब आपको बताता हूँ भाई। एसी का काम इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि भाई ने बताया था पहले डैशबोर्ड खोलेंगे तब कुछ करेंगे, मतलब पहली क्राइटेरिया ही डैशबोर्ड खोल के हुआ है। और डैशबोर्ड खुलता कितने का? 6500 प्लस टैक्स। 6500 प्लस टैक्स। बाहर निकालते हैं, इसमें असेंबली होती है, असेंबली के अंदर रहती है अपनी कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल कितने की बनती है अगर लीक कूलिंग कॉइल होती है? 12,000 रुपए की कॉस्टिंग है कूलिंग कॉइल की। अगर चलो मान लो ये बिल्कुल सही रहता, अगर ये इसके अंदर कूलिंग कोयल वगैरह परफेक्ट, इसको आप दोबारा पैक कर देते तो मेरा खर्चा बन गया 7500 रुपए का। हाँ जी। फिर आप नेक्स्ट क्या चीज चेक करते भाई? एसी के पाइप वगैरह, एसी लाइन नहीं, उसका कुछ नहीं, उसमें इंक्लूडिंग रहता है। अगर रेडिएटर कंप्रेसर चेक करने का पैसा? रेडिएटर कंप्रेसर तो हमने करती है सर्विस में, वो लीक नहीं है, क्लीन करने के लेबर आती है आपकी। अच्छा, वैसे इसका कंप्रेसर अगर मैं यहाँ से बदलवाऊँ तो कितने का होगा? कंप्रेसर है 24,000 रुपए का। और कुछ भी है इसके अंदर चेंज कराने वाली नहीं, चीज? ऐसा कुछ और कुछ नहीं। और जो मैं आपको एक चीज और बता रहा था ना कि यार इसका एसी जो है पीछे वाला जो सेकंड रो में जो वो नहीं चल रहा, वो भाई इसके अंदर से लॉक हो जाता है। इसके अंदर एक वो फीचर दे रखा है कंपनी ने कि आप रियर का एसी बंद कर सकते हो। तो यहाँ से कहाँ से होता है भाई वो लॉक वगैरह? मुझे लग रहा था भाई पता नहीं खराब हो गया, चल नहीं रहा, कैसे नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे कहीं इसमें हिडन कोई तो फीचर आता है ये रियर का। रियर का आप यहाँ से ऑफ कर दोगे ना इसका तो ऑफ हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं पीछे से। और यहाँ से लॉक कर दिया तो अब आप दिखाऊं मैं आपको पीछे जो मेरे को इशू लग रहा था ना, जो मैं कहने लग रहा था। अब मैं इसको पीछे कितना इसको छेड़ लूं। अच्छा, मैंने ये नहीं देखा था उस टाइम की इसमें ये वाली बत्ती आ रखी है, तो चलेगा ही नहीं। अब करना अनलॉक करना भाई। अब यहाँ से जैसे हम इसको अनलॉक करेंगे तो देखो यहाँ से अब ये भाई नहीं चल रहा है, तो लॉक की केवल लाइट आ रही है इसके अंदर। नहीं चल गया था सुबह है उस टाइम चल गया था? हाँ जी, अब भी चल जाएगा। ये तो चल ही नहीं रहा। चल गया था उस टाइम पे। देख दिखाना एक बार इसको यार, बिल्कुल हवा नहीं फेंक रहा भाई। लॉक करने पे केवल लाइट आ रही है, अनलॉक करने पे तो ये चल ही नहीं रहा। पता नहीं क्या सिस्टम इसके अंदर है। हाँ चल गया। हाँ हाँ, रोड पे जा रहा था ना। कैसे जा रहा था? अरे और ये देखना ऑटोमेटिक कैसे बंद हो रहा है। ये आपका डैमेज है अंदर से, एसी वेंट ना ये भी खत्म है? टूट गया अंदर। वाह भाई, बहुत बढ़िया, ये भी खत्म हो गया। ये कितने का होगा? ये तो तकरीबन ऐसे होगा 1200 रुपए का। दोनों ही खराब है क्या? हाँ जी। नहीं, दोनों तो खराब नहीं होने चाहिए यार। ये ऑटोमेटिक, ये लॉक है शायद से, ये लॉक का फीचर है ब्रो। फीचर नहीं है इसमें। देखना ये ऐसे कैसे दोनों के दोनों जाएंगे, ये सारे खराब कैसे हो सकते हैं यार एकदम से ही भाई। देखना पता है क्या, यहाँ पे लॉक हो, इस वजह से लॉक हो रहे हो, ये ऑटोमेटिक फीचर हो। लेकिन वहां तो लॉक है, फिर कैसे चल रहे हैं? यहाँ तो लॉक है ये। क्या सिस्टम है ये? उल्टा उसको ना घुमा दो आप। अच्छा ओके, इस तरीके से काम करता है भाई, ये घूमते हैं। देखो वहाँ लॉक है लेकिन ये फिर भी चल रहा है। अनलॉक करा है ना अब आपने? हाँ जी। तो अब बिल्कुल ही हवा नहीं आ रही, लॉक करने पे आ रही है। कैसे भाई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, तो मैंने देख लिया गाड़ी में उतना ज्यादा खर्चा बनता है। इसका रियर का एसी करा था ना तूने जब चल रहा था पीछे से, एक बार वो अनलॉक कर देना। अरे भैया क्या करा है इसके अंदर ये आपने? चल ही नहीं रहा है तो अनलॉक, रियर लॉक पे हो रहा है बस केवल। अब हुआ, चल गया। चल हाँ चल गया। पीछे अरे उस्ताद जी कैसे करा बताओ तो सही। आपने लॉक कर रखा ना भैया यहाँ से। अरे लेकिन यहाँ पे देखो अब, हाँ चल गया यार, चल गया। अब चल गया। अब ऊपर लाइट भी आ गई। वो कर रखा था फुल पे कर रखा होगा ना आपने? हाँ बैग लेना पड़ता है, बैग लिया ना आपने फिर? हाँ बैक लिया है। अच्छा, वहां से छेड़ेंगे नहीं जब तक। हाँ, तो इसमें लाइट नहीं आएगी। यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। भाई इसमें पीछे के चल पड़ा इसी। हाँ चल गया। चलो यार ये तो हाँ ये तो चलो सस्ते में निपटा दिया। नहीं तो 5000 से कम का तो कोई पार्ट ही नहीं है भाई साहब के पास, तो यार हद की बात है। एसी भी सही काम कर रहा है। हाँ सही कर रहा है, पहले से तो सही काम कर रहा है। इसको पता नहीं ये वॉशिंग के बाद हुआ है क्या हुआ है, लेकिन अब तो ठीक है, चल गया भाई। चलो रेडिएटर पे पानी लगता है ना, मैं सफाई करवाता हूँ, अभी तो सफाई रह रही है। और इसका गियर बॉक्स कल को खराब हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ जैसे बढ़ रही हैं चीजें। कितने का है? गियर बॉक्स की कॉस्ट आती है विद लेबर 5000 के समथिंग, 5-5.5 वो लाख, सॉरी मेरे तो गियर बॉक्स 5-5.5 लाख रुपए का खर्चा। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर 5.5 लाख रुपए। अगर कल को इसका गियर ये ऑटोमेटिक खराब हो जाए तो भैया पूछ देना है इनको भाई। हाँ जी, हद हो गई यार। और भाई 1 मिनट में वो डैशबोर्ड कैसे खुलता हमारा, अगर मैं भाई को अप्रूवल देता। फिट नहीं हुआ ना,
देख के आते हैं एक बारी भाई कैसे खुलता है, उसकी हालत कैसी हो जाती है। आओ मेरे साथ एक बार। ये हालत हो जाती है भाई जब आपकी गाड़ी बूढ़ी होने लग जाती है, खासकर फोर्ड एंडेवर। एसी वगैरह रिपेयर करने के लिए ना ये हालत हो जाएगी। फोर्ड एंडेवर ये 3.2 ही है क्या? मेरे को नहीं लग रही है ये तो 2.0 है। 2.0। ये देखो भाई इसकी डैशबोर्ड की हालत पूरा ऐसे अलग से रख देते हैं इसको। फिर कूलिंग कॉइल इस डैशबोर्ड के अंदर होती है। कूलिंग कॉइल अंदर होती है असेंबली के अंदर। तो भाई मेरे पे तो सही बताऊँ अपनी गाड़ी इस तरीके से नहीं देखी जाती। अच्छा रहा भाई मैंने तो ये डिसीजन नहीं लिया है कि भाई इसको खोल दो, नहीं मैं तो भाई दर्द से मर जाता। मतलब वो दिमाग में बात फिट बैठ जाती है इसका एक बार डैशबोर्ड खुल चुका है ना, फिर वो मज़ा नहीं आता। देखो ये पूरा अंदर का मैकेनिकल सिस्टम होता है इसका भाई, दोबारा फिट हो जाता है ये एज इट इज इस तरीके से फिक्स होता है, 0-0 फिक्स हो जाता है बिल्कुल। देखो भाई कैसे खोला हुआ है पूरा। वही तो यार मैं तो अलग कर दिया। मैं तो नहीं देख पाता अपनी गाड़ी को। ये होती है असेंबली हमारी, जिसके अंदर होती है कूलिंग कॉइल। ये कूलिंग कॉइल है। अच्छा इस चीज़ को लेने के लिए बस केवल पूरा सब जैसे कुछ देखिए इनकी पूरी गंदी हो गई ना, वो लीक हो जाती है डस्ट वगैरह से। इस वजह से हम आपसे अप्रूवल ले रहे थे डैशबोर्ड ओपनिंग का। ये था। अच्छा वो खुलने के बाद ही पता चलता है कि लीक है या नहीं। इसकी लीक थी? लीक हाँ, है इसकी लीक है। अच्छा तो ठीक है भाई। अब जब लीक है जब सॉल्यूशन यहाँ से हो सकता है, लेकिन हमारे में कन्फर्म नहीं है ना कि इशू क्या। ये तो बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रही होगी ना? कूलिंग नहीं कर रही थी। हाँ तो बस फिर तो ठीक है भाई खुलवाना, जब हमारी कर रही है तो फिर तो भाई कोई सेंस ही नहीं है ना भाई उसको खुलवाने का। ये देखना क्या तामझाम इसका हो रखा है भाई। इसका हब का मेरे को ध्यान आ गया इस गाड़ी में देख के। इसमें कार प्ले की भी तो दिक्कत थी ना, वो पीछे वायरिंग वायरिंग वो करिए आपने ठीक उसका अपनी वाली में? अपने वाली में वो खराब ही है। हाँ, पोर्ट है ना वो पूरा खराब है, वो रिप्लेस ही होगा। वो कितने का है? वो 6000 कुछ के समथिंग का है। वो भी ऑर्डर पे आएगा? हाँ जी ऑर्डर पे आएगा। अरे भाई मतलब इसमें लगभग अगर मैं पूरा काम कराता तो लाख रुपए का लगभग तो बैठ जाता फिर। लाख रुपए के समथिंग बैठ जाता। अगर मैं पूरा ओवरऑल कराते तो आपका बैठ जाता लाख रुपए। लाख रुपए आएगा ही आएगा भैया। और मैं बस सही बताऊँ लाख रुपए बचाना चाहता हूँ मैं ये सब ना खुलवा के अपनी गाड़ी में, और ये हब वब चेंज करवा के। तो बाय बाय भाई दोबारा इसको पैक कर देना बेचारी को। इसका कूलिंग कोयल 12,500 रुपये की है, मतलब 20,000 रुपये में तो रिपेयर हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। और अब जो मैंने भाई अपने जितने पैसे बचाए हैं ना, चाहे आम बुश के हों जो 1 लाख रुपये हैं, वो मैं अपनी भाई से करवाऊँगा। खुले समाज में कह रहा हूँ, भाई की वर्कशॉप है ना, तो मैं करवाऊँगा अपनी गाड़ी को रिपेयर ज़रूर से, लेकिन सस्ते में करवाऊँ 50% कम रेट में। ये 1 लाख रुपए लेते 50,000 लेंगे, लेकिन ऐसे पार्ट तो नहीं मिलेंगे बाहर जैसे वो हब हो गया USB का। नहीं है ना, शीशा वीशा तो मिल सकता है। पैड मिल जाएगा, पैड भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा आपको। कोई नहीं, शीशा ही तो उसमें ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल का क्या करना है भाई। हाइड्रोलिक स्टड्स हमने पूछे थे बाहर भाई बहुत सस्ते हैं, तो मैं इस गाड़ी को रिपेयर पूरी कराऊंगा। लेकिन मैं ये जो बाहर से हो सकते हैं ना काम, जैसे लोअर आर्म ये सब बुश वगैरह, ये मैं बाहर से इसमें रिपेयर करवाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा यहाँ 1 लाख का खर्चा आता, अभी 20,000 में निपट गया। जो ज़रूरी चीज़ें थी मैकेनिकल वो तो यहाँ से करा ली। बाकी जैसे AC की गैस वैस भरनी हो, गैस में थोड़ी ना फोर्ड लिख के आ रहा है या कुछ लिख के आ रहा है, गैस तो कहीं से डलवा लो, है ना भाई। R34 रहती है गैस, है R34 डालते हैं गैस। हाँ, तो कोई भी बाहर से डलवा लो, उसको तो कोई मैटर नहीं करता है। बाकी भाई फोर्ड से अपना 20,000 रुपये का खर्चा आया है। बाकी तो गाड़ी में कमियां अभी भी काफ़ी ज़्यादा रह गई हैं। 2 चीज़ मुझे अब भी डाउट लग रहे हैं कि 2 चीज़ मुझे फोर्ड से ही करवानी पड़ेंगी आने वाले टाइम में। एक तो भाई सीट के लिए मैं आपको याद करूंगा, सीट वाले बटन के लिए जरूर से, और दूसरा इसका कार प्ले का। मतलब ऑर्डर पे आएगी दोनों पार्ट पे आएंगे, आप मुझे कॉल कर देना, मैं ऑर्डर करा दूंगा पक्का ना। मतलब कॉल पे हो जाएगा, यहाँ से तो आनी नहीं पड़ेगा। हाँ मैं आपको बता दूंगा। वो चीज़ डिटेल है हमारे पास, हम ऑर्डर करा देंगे। हाँ भाई दोनों चीज़ों का वो मैं मंगवाता हूँ। कितना टाइम लगता है भाई ऑर्डर पे आने में ये चीज़ें? वेयर हाउस में होता है तो 1 दिन लगता है। आज ऑर्डर करेंगे कल शाम तक आ जाएगा 4 बजे तक। वेयर हाउस कहाँ पे आपका? हमारा वेयर हाउस है जज्जर में। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो? फिर चेन्नई से प्लांट है इनका? हाँ चेन्नई में प्लांट है, वहाँ से आता है। और चेन्नई से भी नहीं मिलता तो अमेरिका से आता होगा, फिर US से, युगांडा से, साउथ अफ्रीका से, जहाँ भी फोर्ड वर्किंग है वहाँ से आता है। ओके चलो राजीव भाई, 20,000 रुपये में अपनी सर्विस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिर भी अच्छी है भाई सर्विस कॉस्ट फोर्ड की, जितनी बड़ी ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, जिस प्राइस सेगमेंट में गाड़ी आती है भाई साहब, मतलब 50-1 लाख रुपए तक की, वो सेगमेंट में अगर आप किसी लग्जरी ब्रांड में चले जाओ तो इसका जो हमें खर्चा बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है ना, कि ये स्विच इतने का भाई, ये चीजें इतने की, तो ये चीज ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कॉस्ट की होती है। अगर मैं BMW मर्सिडीज वगैरह में इसको कंपेयर करता है उन गाड़ियों के, अगर बेशक से X1 या फिर A200 या फिर जो उनकी GLA 200 है, सब में और ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो उस प्राइस हिसाब से तो भाई जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर, फोर्ड की एंडेवर सेगमेंट में थी बड़ी गाड़ियां होते हुए ना, मेरे ख्याल से इनका ठीक ठाक प्राइस है भाई। ओ भाई को गेट पास दे देते हैं भाई, ये लो भाई गेट पास। वीडियो ही देख रहा था। तो मेरी वीडियो देख रहे हो, दिखाओ। अरे भाई यार तुम्हारे ग्रुप पे आ गई होगी। नहीं मैंने सर्च मारा, एक बार और पहले आप आए थे। हाँ अच्छा, तो मैं तब से यहीं लग रहे हो 2 साल पहले से। नो डाउट भाई, चलने में तो गाड़ी ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है अब। और कोई भी गाड़ी की सर्विस आप कराओ, चाहे वो साइकोलॉजिकल है चाहे कुछ भी लगा लो, तेल पानी बदलता है तो 2 साल में इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ है, और वो भी इसके अंदर सेमी सिंथेटिक डला है। तो भाई चलने में तो गाड़ी स्मूथ हुई है नो डाउट, लेकिन कार प्ले भाई अभी भी देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग,
ये हो गया इसकी सीट बीट, वो तो भाई बेफालतू का खर्चा मांग ही रही है, क्या करें, लेकिन चलाने में भगाने में मजा आ रहा है गाड़ी को। पहले हैंड ब्रेक भी ना इसकी बहुत ऊपर खिंचती थी क्योंकि वो रियर की डिस्क ब्रेक और ब्रेक शू घिसे पड़े थे, अब ये भी ठीक हो गई है। प्लस गाड़ी की जो ब्रेक पैड थे पिछले चेंज करवाए हैं, अगले बता रहे थे 7-8 हज़ार किलोमीटर तक चल जाएंगे, मतलब वही अगली सर्विस तक चल जाएंगे, तो अगले तो नहीं कराए, लेकिन पिछले वालों से ही भाई ब्रेकिंग में ना काफी हद तक फर्क पड़ गया है। तो आई लाइक फोर्ड सर्विस, ये शोरूम की हवा फोर्ड की भाई सर्विस एक नंबर है, मजा आ जाता है यहाँ पे सर्विस कराने में ना, और इनका स्टाफ और हर चीज बहुत ही अच्छी है, मतलब जिससे कहते हैं ना एक नंबर स्टाफ और एक नंबर सर्विस में इनको देना चाहूंगा 10 आउट ऑफ 10। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।